Pledge. I, Kamaljeet, commit to be vigilant and wear in the mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behavior, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Thank you. Hello students, welcome to English literature class. Today we will start our chapter number 11, Let No Fate Break This Bread and Butter Bond. We already done this chapter in our previous assignment. We all know about, in this chapter we read about the bread and butter, how the harmful our health. आप सबने ये पढ़ा है कि इसमें उसको निट्रेटर को कैसे उसने उसके जो एडवाइज़र डाइटरी एडवाइज़र था उसने बताया था कि जो ब्रेड एंड बटर है वो कैसे हार्मफुल होता है हेल्थ के लिए, क्योंकि उसमें जो ब्रेड में होते हैं कुछ केमिकल्स होते हैं एंड जो बटर होता है वह सॉल्टेड होता है, तो इसलिए वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। जब उसने पूछा कि वो पराठा खा सकता है तो उसने बताया था कि वो पराठा भी नहीं ले सकता क्योंकि वो भी ब्रेड एंड बटर से ज़्यादा वर्स्ट होता है। इसी तरह उसने क्या बोला था, दलिया खाने के लिए, तो दलिया उसको पहले क्या लगा था कि वो एक फ्लावर होता है, तब उसने बताया कि दलिया फ्लावर नहीं, वो ओट्स का होता है, इसको इंग्लैंड स्कॉच पीपल ईट करते हैं। बट स्कॉटलैंड के सेपरेट होने के बाद यूके से सेपरेट होने के बाद उन्होंने ये छोड़ दिया था। इस वजह से उसको याद आया कि वो दलिया बोर्डिंग स्कूल में खाता था, उसको क्या करके खाता था, उसमें ऐड करता था कंटेन मिल्क एंड कॉन्डिमेंट्स मिल्क एंड क्या करता था, जैम ऐड करके खाते थे वो और उसका फ्रेंड। तो उसने सब कुछ बताया था और वो उसके मतलब उसको ये दलिया खाना अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो क्या ऐड करना चाहता था, उसमें शुगर ऐड करना चाहता था। बट उसके डाइटरी एडवाइज़र ने बताया था कि वो शुगर भी नहीं खा सकता बिकॉज शुगर में पॉइजन होती है, जिसको कि क्या बोलते हैं, वाइट पॉइजन। तो उसके बाद उसने क्या ऐड करना चाहता है, उसने कहा कि मैंगो पिकल जैसा एनी काइंड्स ऑफ पिकल और चटनी वो खा सकता है, तो उसके लिए भी उसने मना कर दिया था। बट जब उसका एडवाइज़र डोर ओपन करने गया था तो उसने कुछ चिली पिकल्स को निकाला था और खाना शुरू कर दिया था, तब उसको हिकअप्स लग गई थी, जिस वजह से उसको पता चला था कि उसके डाइटरी को पता चल गया था कि उसने कुछ पिकल्स खाया है। इसी तरह जब उसकी ग्रैंड मदर थी वो उसको किचन में एंटर नहीं करने देती थी, क्योंकि वो बोलती थी जो पिकल एंड चटनी है वो क्या करता है, हीटेड करता है ब्लड को, और जो माइंसिस स्पाइस हैं वो बैड होती हैं ब्रेन के लिए, इसलिए वो उसकी वजह से अपने नेबर्स के पास चला जाता था। वो तो उसे क्या बना के देती थी, डेजर्ट मेड ऑफ एग्स वाइट बीटन अप विद शुगर देन बेक टू अ क्रिस्प, तो उसे वो बना के देती थी और वो उसे इंजॉय भी करता था। ये उसके पुराने समय में जब वो बहुत छोटा था। होप यू गाइज अंडरस्टैंड अबाउट द पोइम। नाउ वी विल डू द एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन आंसर। इट वॉज रैदर इनसिप स्टफ्ड आई रिकॉल, तो उसने क्या बोला था, इट वॉज रैदर इनसिप, तो ये उसको कैसा था, उसका टेस्ट कौन सा चीज़ थी, वट वॉज द इंसिप्ट, क्या था इंसिप्ट, दलिया वॉज द इंसिप्ट स्टफ। वाई वॉज इट इंसिप्ट, वो इंसिप्ट क्यों था, बिकॉज इट वॉज अ फॉर्म ऑफ ओट्स मेड इन वेरी सिंपल मैनर विदाउट एनी कॉन्डिमेंट्स, तो क्या था, वो ओट्स का बना हुआ था, बहुत ही सिंपल मैनर्स में बना था, उसमें कोई भी फ्लेवर्स ऐड नहीं था, इस वजह से उसको अनसिप्ट लगा रहा था। हाउ डिड द नरेटर मेक द इंसिप्ट कंटेंट बेटर, तो जो उस नरेटर है उसने उसको इंसिप्ट को कैसे बेटर बनाया था। द नरेटर यूज टू मेक दलिया बेटर बाय एडिंग जैम और स्वीट एंड कंडेंसेड मिल्क टू इट, तो उसमें क्या करना चाहता था, वो जैम और स्वीट एंड कंडेंसेड मिल्क ऐड करना चाहता है। क्विकली आई अटैक द पिकल बॉटल, बाय डिड ही अटैक द पिकल बॉटल क्विकली, तो नरेटर ने क्विकली पिकल बॉटल पे अटैक क्यों किया था। हिज डाइटरी advisor was forced to eat a plain chapati when his advisor was not looking, so the narrator attacked the pickle bottle.
जब उसके डाइटरी ने एडवाइस दे दी थी कि वो प्लेन चपाती खा सकता है, बट जब उसका एडवाइज़र उस तरफ नहीं देख रहा था तो बाहर डोर पे देखने गया था, तो नरेटर ने क्या करेगा, पिकल बॉटल पे क्विकली अटैक कर दिया था। वन डिड ही टेक आउट ऑफ द बॉटल, उसने बॉटल में से क्या निकाला, ही टुक अ कपल ऑफ ग्रीन चिलीज आउट ऑफ द पिकल बॉटल, तो उसमें कपल ऑफ ग्रीन चिली निकाली थी उस बॉटल में से। हाउ डिड ही मेक द चिली रिसॉल्व, तो उसने कैसे उसको रिसॉल्व बनाया था, ही मेड द चिली रिसॉल्व बाय टकिंग द ग्रीन चिलीज इनटू द बटर चपाती, तो उसको उसने अपनी बटर चपाती पे लगा लिया था। इवन वैन आई वॉज अ किड माई ग्रैंड मदर डिड नॉट अलाउ मी टू एंटर द किचन, ये नरेटर बोल रहा था कि जब वो किड था तो उसकी ग्रैंड मदर उसको किचन में एंटर करने नहीं देती थी। वाई डिड द नरेटर विश टू एंटर द किचन, तो उसके नरेटर ने किचन में एंटर क्यों नहीं करने देती। द राइटर एज अ चाइल्ड विश टू एंटर हिज ग्रैंड मदर्स किचन टू गेट एट द पिकल्स चटनीज एंड माइंस स्पाइस, तो राइटर जब बच्चा था उसकी ग्रैंड मदर उसको इसलिए एंटर नहीं करने देती थी क्योंकि वो पिकल्स एंड चटनी खाने एंड माइंस स्पाई खाने के लिए उसमें एंटर करता था किचन में। वाई डिड ग्रैंड मदर नॉट अलाउ द नरेटर टू एंटर द किचन, तो ग्रैंड मदर क्यों नहीं अलाउ करना चाहती थी उसको किचन में। ग्रैंड मदर सेड दैट पिकल्स एंड चटनी हीटेड द ब्लड एंड द माइंस स्पाइस वर बैड फॉर द ब्रेन, जो पिकल्स एंड चटनी है वो क्या करती हैं, हीटेड करती हैं ब्लड को, और जो माइंस स्पाई हैं वो क्या है, बैड है ब्रेन के लिए। बट डिड द नरेटर डू दैन, तो नरेटर क्या करता था, द नरेटर स्नीक टू हिज नीबर अ डियर ओल्ड लेडी हु वुड फीड हिम मर्जिनस एंड लेमन टार्ट्स, तो जब वो अपने नेबर के घर पे चला जाता था तो उसकी जो वहाँ पे एक ओल्ड लेडी रहती थी वो उसको खाना देती थी मर्गिनस एंड लेमन टार्ट। होप यू गाइज अंडरस्टैंड अबाउट द क्वेश्चन आंसर एंड द चैप्टर। थैंक यू, हैव अ गुड डे।